पर इन्हें पता नहीं था वो सासू हमारी मां तगड़ी थी। उसने पूछा बेटा भोजन कर लो, तो इनने कहा नहीं मां, इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है। उसने दोबारा पूछा ही नहीं। और आलो माता की अब बातों में, इच्छा नहीं है इतना बोल दिया। उसने सब बटोर के रख दिया। बोले इच्छा ही नहीं है भैया की। बोले हो सकता जबरदस्ती करूं तो उसको कोई अपच हो जाए। उसने भोजन नहीं दिया। अब बेचारा देखो सुबह से चल के पहुंचा शाम को, और सासू ने दोबारा पूछा नहीं। पूरा घर सो गया। बेचारे के चूहे लूटने लग गए। संदीप बोला जब चूहा लूटे तो सोचता क्या करूं, क्या करूं। बेचारे ने नीचे देखा, एक चावल का कुपरा परात भरी रखी हुई थी। वो पता नहीं नियोग से ऐसे भाग्य था कि वो सासू भूल गई इनकी चारपाई जहां जिस लेटे थे उसी के नीचे रखी थी। पर इतनी विचित्र थी, विचित्र है क्या, इतनी विचित्र थी से तो सर्वास आ गए, इतनी विचित्र थी वो मां। संदीप बोरा ने सोचा ये सो गई होगी, पर वो चक्कर काट रही थी बार बार, भाई कुंवर साहब ठीक ठाक तो हैं। इधर ही संदीप देख नहीं पाया, इसने चावल का एक मुट्ठा भरा अच्छा मस्त और मुख में भर लिया। तो हाथ तो साफ हो गए, इतने वो सासू सामने खड़ी हो गई। अब बेचारा सोचता है कि मैंने तो मना कर दिया था, अब ये देख ले कि चावल खा रहे हैं, अब मुख फुलाए रह गया, अंदर चबाई नहीं, और सासू हिले नहीं। बुरा बुरा तो नहीं लग रहा। अच्छा आपको बुरा लग भी जाए तो करोगे क्या, मुझे कौन अजय मेरे में मठ बना के रहने जाना है। मित्र संदीप अब बेचारा गाल फुला, सोच रहा ये कम से कम इसको कोई शारीरिक बाधा हो जाए, वहां चली जाए तो मैं अंदर मुख का अंदर तो ले जाऊं। लेकिन वो तो ऐसी जम के खड़ी होगी, वो रोने लग गई। बोले 1 घंटा हो गया हमारे कुंवर साहब को, दमान साहब को, उसका मुख फूला है, पता नहीं कौन सा रोग हो गया, पता नहीं कौन सा रोग हो गया। अब तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, पूरा घर ही खड़ा हो गया अब तो। ऐसे महात्मा जी बेचारे कम से कम मुंडी नीचे करके अंदर घुटक लेता, वो भी नहीं किया संदीप ने। मनी मनी सोच रहा भगवान अब क्या होगा, अब ठहरो क्या होगा, रुको अभी क्या होने वाला है। इतने बीच में उस माँ ने वहीं खड़े खड़े सामने अपना बेटा बुलवाया, अपना पति बुलवा लिया, ससुर साहब को। बोले भाई कुंवर साहब आए हैं, इनके गाल में रोग हो गया, अब तुम जाओ कोई वैद्य को लेके आओ। वैद्य भी बड़ा चतुर मिल गया, सुधीर डॉक्टर चिरगांव का, महाचतुर आदमी, पुड़िया दे में कमी नहीं करे। ओहो इसी बीच में अब माँ तो बड़ी विचित्र थी, वो तो वैद्य बुला लिया, वो ज्योतिषी बुला लिया, भैया कुंडली देख लो उनकी जन्म पत्री में कचू रोग मोग तो क्या होने वाला है। सो भाई पीयूष को पंडित पकड़ लिया, बोले भाई इसकी जन्म पत्री देख लो। सरस जी बेचारा गाल फुलाए बैठा चारपाई पे, बैठे ही हो। वैद्य है, जोशी आया, वो पंडित कर्नाटक से आ गया साथ में। बोले भाई मैं देखता हूं क्या है इसके। अब इन्हें क्या है,
हो ही ना हो, मुझे क्या लेने देना, मुझे तो बताना है पवन भाई। बोले 4-6 बातें बताई, अपना तो 1.25 रुपया पक्का ही है। मालूम क्या हुआ, वैद्य ने देखा चेहरा, बोले पागल चंद आदमी है। वैद्य समझ गया, बोला पूरी बात है। क्यों? बहुत समझदार था वो, खुशबू लेना जानता था। बोले सुगंध तो चावल की आ रही है। फिर वो चारों तरफ दृष्टि घुमाता है, जब देखता कि पलंग के नीचे चावल रखे हुए हैं, वो सोचता जब ये फंस ही गया है तो हम अपना फीस क्यों छोड़ू। जैसे प्रतिष्ठाचार्य मिल जाए ना आदित्य सागर, तो तुम मूर्ति दिखाने भेज देना, वो दोष ना निकाले तो प्रतिष्ठाचार्य कैसा, भले दोष का पता ही नहीं उसको, मालूम पता भले ना हो महात्मा जी को, लेकिन दोष निकाले तभी तुम होशियार कहलाएंगे। और भगवान के दोष निर्दोष भगवान जाने हैं, अपन जो बताएंगे अपना लिफाफा तो तैयार है। मित्र यदि ऐसा काम किया तो दुर्गति भी तैयार है। उससे कोई ये ना सोच ले मैं होशियार दिखाने के लिए कुछ बताता रहूंगा तो मेरा लिफाफा तैयार है, यश तैयार है, मित्र दुर्गति भी तैयार है। यथा तत्वम बिना च विपरीता, जैसा वैसा बताइए, विपरीतता रहित बताइए। महात्माओं ब्रह्मचारियों श्लोक सुनाइए। अन्यूनमनित्रिक्तम, ठीक है, अपना सिद्धांत है। हेमंत सुरेश गदिया हमारा सिद्धांत है। आजकल विद्यालयों के गेट पर कुछ लिखा रहता है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, बस शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। आदित्य सागर जी, यहां से शिक्षा प्राप्त करो और फिर जाकर के श्रवण संस्कृति की सेवा करो। छात्र बूढ़ा भी हो जाएगा ना, तब भी अपने गुरु को नहीं भूलता, सच्चा छात्र होता है। तो सच्चा गुरु मुस्कुराता गुरु की उन्नति को देख करके, वे अभागे गुरु हैं कि गुरु की उन्नति देख करके चेहरा लटका है। श्रेष्ठ गुरु होगा अपने शिष्य की उन्नति देख कर मुस्कुराएगा। बेचारा सोच रहा मैंने कौन सा अपराध कर दिया। समझ भाई, ये ठीक खड़ा आदमी की हमने, सब मुस्कुरा रहे। देखो आज पूरे राजस्थान में आपका ही नाम चलना है। संदीप, ओ उसने चावल भरे बैठा था, वो वैद्य बड़ा होशियार था, सुधीर डॉक्टर चिरगांव। इसने सोचा अब तो मुझे पक्का ज्ञान हो गया कि इसने चावल खा लिए। की मानो ना पत्नी की मानो, बुद्धि से काम करो। माँ भी खुश रहे, बहन भी खुश रहे, पत्नी भी खुश रहे। और तुमने मात्र माँ की बहन की मानी तो पत्नी को आग लगा दोगे, और पत्नी की मानी तो बहन को माँ को घर से भगा दोगे। इसलिए राज्य वही कर सकता है जो अपनी बुद्धि से जीता है। राज्य वही कर सकता है अपनी बुद्धि से जीता है, सलाह सबकी मानता है। सुनने का मौका दो, सबकी सुन लो, पर सबकी मानना नहीं। सुनना सबकी चाहिए, नहीं लोग संतुष्ट कैसे होंगे। मानना उसी की चाहिए, किसकी? जो आगम में लिखी उसकी, अपने मन की भी नहीं, अपने मन की भी नहीं। अभी तक तो मालूम संजय सरस पंडित जी, ये जगत मुझे कहां से कहां भेज देता। अभी तक निर्भीक रहना चाहिए आगम के साथ। वो आगम की पंक्ति पंक्ति बोलिए,
मित्र, ब्रह्मांड में, लोक में किसी की ताकत नहीं है कि आग हमको तोड़ के दिखा सके, उन्हें मोल लेना पड़ेगा। बोले भैया बोलता